जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जी। हम लोग पढ़ रहे थे एडवर्टीजमेंट के मुख्तलिफ किस्म के जो डिसीजन हम लोगों ने लेने होते हैं। और उसके बाद हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। जी, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ रहे हैं कि मीडिया के एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो बेसिकली दो के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा। एन एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव इज अ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क टू बी कम्प्लीट विद अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। क्या मतलब? ऑब्जेक्टिव हमारा एक मकसद, जो मकसद लेके हम चलते हैं कि हम एक ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर्स तक या अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकें। ऑडियंस से मुराद वो लोग जो एक्सपेक्टेडली हमारी प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकते हैं, तो ये कहलाएंगे हमारी ऑडियंस। तो हम अपनी ऑडियंस को एक ख़ास किस्म का मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा एडवर्टाइजिंग का। फिर तीन किस्म की एडवर्टाइजिंग जो होती है वो टाइप्स होती हैं एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स। नंबर वन, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। नंबर टू, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। नंबर थ्री, रिमाइंडर। कुछ एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जो कुछ एड्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे इश्तहारात होते हैं जिनमें हम अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या अगर हम लोगों ने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की होती है उस न्यू प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, या हमने कोई नया फीचर अगर हम लोगों ने लॉन्च किया होता है तो उस नए फीचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हम लोग जो है इस इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग के अंदर और कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं अपने कस्टमर्स को या अपनी ऑडियंस को कि हम लोगों ने एक नई प्रोडक्ट डेवलप कर ली है, या हम इन्फॉर्म करते हैं अपने लोगों को कि हम लोगों ने अपनी पुरानी प्रोडक्ट के अंदर अब नया फार्मूला लॉन्च कर दिया है, अब नई पैकिंग लॉन्च कर दी है, तो अब नए फार्मूला के साथ या नई पैकिंग के साथ या पहले से ज़्यादा ताकतवर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि अब हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव कर ली है, या हम लोगों ने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की होती है तो हम उस तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब होता है, इसमें नॉर्मली हम लोग डिमांड कर रहे होते हैं, परसुएट कर रहे होते हैं कि अभी अभी अपने स्टोर से तलब फरमाएं, अभी अभी ऑनलाइन ऑर्डर करें, अभी अभी अपनी नज़दीकी दुकानदारों से तलब करें। ठीक है, इसमें हम लोग परसुएसिव एडवर्टाइजिंग होती है, परसुएट कर रहे होते हैं कि हमारा जो ऑडियंस है वो सुने, और सुनने के बाद फटाफट जाके मार्केट में हमारी प्रोडक्ट्स खरीदे। यहाँ पे हमारा जो फोकस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल की तरफ होता है कि हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करें, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो। इस हवाले से फिर हमारी जो एडवर्टीजमेंट होती है उसके अल्फाज और उसका जो पिच होती है वो ऐसी होती है कि जिससे हम लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। परसुएव करने का मतलब होता है किसी को कायल करना, माइल करना। तो हम उसको माइल कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट की तरफ, लोग आए और हमारी प्रोडक्ट अभी अभी खरीदें। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट विद इंक्रीज कॉम्पिटिशन टू बिल्ड सेलेक्टिव डिमांड। ठीक है, ये खास किस्म की डिमांड जो है वो बिल्ड करते हैं, कस्टमर्स को परसुएट करते हैं। परसुएट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, डिस्काउंट वगैरह लगा देना, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है वो प्रोडक्ट के साथ कोई फीचर ऐड कर देना, या कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट्स वगैरह पे प्रोडक्ट के साथ दे देना, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी दे देना वगैरह 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 वगैरह। आगे चलेंगे, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। तीसरे नंबर पे क्या होती है? रिमाइंडर। रिमाइंडर से मुराद ये है कि ये वो इश्तेहार होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने रिमाइंड देना होता है। रिमाइंड से मुराद याद दहानी करवानी होती है। ठीक है, आपने कोई पैकेज लॉन्च किया हुआ है, वो पैकेज जो है वो 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, तो आपने एडवर्टीजमेंट दे दी कि 2 दिन तक हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो इस तरह की मुख्तलिफ किस्म के रिमाइंडर्स हम लोग दे रहे होते हैं। तो ये जो रिमाइंडर्स होते हैं ये याद दहानी के लिए होता है। इज इंपॉर्टेंट विद मेच्योर प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स होती है जो मेच्योर प्रोडक्ट्स होती हैं, टू हेल्प मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप एंड कीप कस्टमर थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके बारे में हम लोग बार बार अपनी प्रोडक्ट्स जो है उसकी प्रमोशन जो है वो करते रहते हैं, और अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन इसलिए करते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हमारी मेच्योर हो चुकी हैं, और लोगों को इन्फॉर्म करते रहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, ताकि लोगों को इन्फॉर्म मिल जाए, लोगों को याद में आ जाए, और जैसे लोगों को रिमाइंड होगा, लोगों को रिमाइंड रिकॉल होगा, लोगों को रिमाइंड हम करवाएंगे, तो लोग जो है वो हमारी प्रोडक्ट जो है फटाफट जाके खरीद लेंगे। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें हो गई। उसके बाद आगे चलेंगे इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, परसुएसिव और रिमाइंडर। इसको हम लोग देखते हैं मजीद डिटेल्स के साथ। इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग क्या चीज़ होती है बच्चों? ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो पढ़ा था, दोबारा देख लेते हैं इसको हम लोग। कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू। इन्फॉर्मेशन के अंदर हम लोग कस्टमर वैल्यू के लिए कम्युनिकेट करते हैं कि कस्टमर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है हमारे नज़दीक। यही वजह है कि हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, या यही वजह है कि हम लोगों ने नए फीचर्स प्रोडक्ट के अंदर ऐड किए। फिर बिल्डिंग अ ब्रांड एंड कंपनी इमेज। फिर जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में कि हमारी इतनी सुपीरियर प्रोडक्ट है, तो इस
सुपीरियर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के साथ हम क्या करते होते हैं, अपनी कंपनी का इमेज ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है टेल द मार्केट अबाउट न्यू प्रोडक्ट, यानी कि थोड़ी देर पहले जैसे हमने डिस्कस किया, हम अपनी मार्केट में अपनी नई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। आगे 14 नंबर पे आता है जी, एक्सप्लेनिंग हाउ द प्रोडक्ट वर्क्स। फिर ये एक्सप्लेन करना है कि हम लोगों ने हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन के अंदर हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो भी इन्फॉर्म भी बता देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद और क्या चीज़ें हम बताते हैं जी, होते हैं जी, सजेस्टिंग न्यू यूजेस ऑफ द फॉर द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट जो है उसका कोई दूसरे तरीके से भी यूज़ हो सकता है तो वो बताते हैं, ताकि कस्टमर्स को पता चले कि ये प्रोडक्ट तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मिंग द मार्केट ऑफ अ प्राइस चेंज, या हम लोग मार्केट को बता रहे होते हैं कि पहले हमारी प्राइस ज़्यादा थी, अब हमारी प्राइस जो है वो रिवाइज होकर कम हो गई है। फिर डिस्क्राइबिंग अवेलेबल सर्विसेज एंड सपोर्ट, उसके साथ साथ जो सपोर्ट और सर्विसेज प्रोडक्ट के साथ अवेलेबल होती है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। और करेक्टिंग फॉल्स इंप्रेशन, और अगर हमारी कंपनी प्रोडक्ट के बारे में पहले से कोई इंप्रेशन बना होता है तो उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल, व्हाट्सएप के बारे में इंप्रेशन बन गया था कि व्हाट्सएप जो है हमारी प्राइवेसी जो है उसको जो है वो एक्सप्लॉइट करने जा रहा है, और उसको वो ख़त्म करने जा रहा है, और उसको यूज़ करना जा रहा है अपने पर्सनल मकासद के लिए। तो जब लोगों को के जहन में एक इंप्रेशन बन गया व्हाट्सएप का, और लोगों ने कहा कि हम लोग व्हाट्सएप को छोड़ के दूसरी डिवाइसेस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर व्हाट्सएप ने एक मैसेज दिया कि उसने बताया कि हमारा आपके पर्सनल मैसेजेस पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हम लोग आपके पर्सनल मैसेज नहीं पढ़ रहे और हमारे पास रिकॉर्ड नहीं कर रहे। ठीक है। तो इसका मतलब है ये वो इन्फॉर्मेशन दी व्हाट्सएप ने, ताकि उनका वो इंप्रेशन जो पहले से बना हुआ था वो इंप्रेशन जो है वो बदल जाए। नेक्स्ट आएगा परसुएसिव डिमांड। परसुएसिव में क्या होता है बेटा, हम लोग परसुएट करते हैं, माइल करते हैं, कन्विंस करते हैं कि लोग हमारी प्रोडक्ट खरीदें। सबसे पहले क्या होगा, ब्रांड का ब्रांड बिल्डिंग ब्रांड प्रेफरेंस, लोगों के अंदर प्रेफरेंस देंगे हम अपनी ब्रांड का। फिर दूसरे नंबर पे इंकरेजिंग स्विचिंग टू योर ब्रांड, हम जब अपनी प्रेफरेंस देंगे कि हमारी ब्रांड ज़्यादा अच्छी है तो फिर दूसरे लोगों को कन्विंस करेंगे कि छोड़े दूसरों को, अब हमारी तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा कि चेंजिंग कस्टमर्स परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू की जो परसेप्शन और कस्टमर्स में बन चुकी है वो चेंज करेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, माइल करेंगे, परसुएट करेंगे कि लोग हमारी प्रोडक्ट्स खरीदें। फिर नेक्स्ट और क्या होगा, परसुएटिंग कस्टमर टू परचेज नाउ, और उनको काइल करेंगे कि वो अभी अभी खरीदें। ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले कहा, अभी आप खरीदेंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, अभी खरीदेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, अगले 1 घंटे में फोन करेंगे तो आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगा। फिर आगे क्या करेगा, परसुएडिंग कस्टमर टू रिसीव अ सेल्स कॉल। ठीक है। और उनको परसुएट करें कि हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक कॉल है, सेल्स कॉल, जिससे वो आप अपना ऑर्डर जो है वो नोट करवाएं। फिर आगे क्या आएगा, कन्विंसिंग कस्टमर टू टेल अदर्स अबाउट द ब्रांड। और ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन हम लोग ले रहे होते हैं, ये क्यों ले रहे होते हैं, हम लोग रिव्यू करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो या थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो, जब ऑनलाइन शॉपिंग होती है तो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ वो रिव्यू करते हैं, वो आपसे रिव्यू मांगते हैं कि हमारी अपने सर्विस, हमने आपको सर्विस दी, प्लीज इसको रिव्यू करें। कितने स्टार्स देंगे, 1 स्टार देंगे, 2 स्टार देंगे, 3 स्टार देंगे, 4 स्टार देंगे, 5 स्टार देंगे। तो जितने स्टार भी आपने देने हैं वो स्टार्स जो है वो आपसे डिमांड कर रहे होते हैं ताकि आप रिव्यू करें। जब आप स्टार्स देंगे, रिव्यू करेंगे, तो लोगों को पता चलेगा। इवन फेसबुक के ऊपर जो चक्कर हुआ करता था कुछ अर्सा पहले, अभी भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में या रेस्टोरेंट्स में आप जाते थे तो रेस्टोरेंट वाले कहते थे अगर आप चेक इन करते हैं फेसबुक पे हमारे रेस्टोरेंट में तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि चेक इन जब आप करेंगे तो उसका मतलब है आपके सारे के सारे दोस्तों को पता चला कि आप इस रेस्टोरेंट में एबीसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो। इसका मतलब है कि जब और लोगों को जब पता चलेगा आप एबीसी रेस्टोरेंट में बैठे हो तो उनका भी दिल करेगा कि हम भी इस रेस्टोरेंट में जाएं। तो ऐसे बहुत से लोग जो है वो आपके थ्रू उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके अच्छे रिव्यू की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है, कन्विंस कर रहे होते हैं कि हम दूसरे लोगों को भी बताएं अपने रेस्टोरेंट के बारे में, और जब आप अच्छा रिव्यू करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको गिफ्ट्स भी मिलते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी हम लोगों को देखने को मिलती है। फिर तीसरा नंबर पे आएगा एडवर्टीजमेंट के अंदर, जिसमें क्या होता है, हम लोग रिमाइंड करवाते हैं। रिमाइंड से मुराद ये है कि कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे होते हैं, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में याद दहानी करवाते हैं। रिमाइंडिंग कस्टमर दैट प्रोडक्ट में बी नीडेड इन द नियर फ्यूचर, और हम ये याद करवाते हैं कि अभी ना सही लेकिन नियर फ्यूचर में हमारी प्रोडक्ट की शायद आपको जरूरत हो। फिर आगे क्या आएगा, reminding the customer